जय माता दी मित्रों। हनुमान जयंती आखिरकार कब है? 12 तारीख को, कुछ लोग कह रहे हैं 13 अप्रैल को है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। 57 साल बाद जय हनुमान जयंती पे बड़ा पंचवर्गीय महायोग बन रहा है। यानी कि ऐसी हनुमान जयंती 57 साल बाद आ रही है। जिन भी जातकों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, या काम नहीं चल रहा है, या बाधा चल रही है, तो छोटे छोटे प्रयोग हम आपको बताएंगे किस प्रकार हनुमान जयंती में हनुमान जी को प्रसन्न करें। इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। श्रद्धा पूर्वक देखिएगा, उपाय को आजमाइएगा, कल्याण होगा। मनोजवम मरुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान चंद्र की जय। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते टारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट होए हमारो। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम हनुमान जयंती के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं मित्रों कि हनुमान जयंती 12 अप्रैल को है, 13 अप्रैल को है। बड़े सारे कॉल आ रहे हैं मेरे पास, तो चलिए पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि पूर्णमासी कब की है। तो चैत्र पूर्णमासी 12 अप्रैल 2025 में सुबह 3:20 पे शुरू होगी और 13 अप्रैल 2025 में सुबह 5:52 तक रहने वाली है। यानी उदया तिथि के अनुसार ऐसा पर्व जो दिन में मनाया जाता है तो वो उदया तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार 12 अप्रैल 2025 में ही हनुमान जन्मोत्सव या हनुमान जयंती श्रेष्ठ कर है। यानी 12 अप्रैल को ये हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए। याद रखिएगा। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दानव, जय 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 कपिसूर। सियावर रामचंद्र की जय। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि हनुमान जयंती पे शुभ मुहूर्त क्या है जिस समय पे आप पूजा कर सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 2 शुभ मुहूर्त है। पहला है 12 अप्रैल 2025 में सुबह 7:35 से लेकर और सुबह 9:11 के बीच में हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, वर मांग लीजिए। शुभ मुहूर्त है, 57 साल बाद मुहूर्त आया है तो इसमें जरूर कीजिएगा। दूसरा मुहूर्त है शाम को 6:45 से लेकर रात के 8:08 के बीच में भी आप पूजा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। और 57 साल बाद ये मुहूर्त आया है तो उसमें कुछ ना कुछ मनोकामनाएं मांग लीजिए। चलिए अब हम आपको से चर्चा करते हैं हनुमान जयंती पे किस प्रकार से सरल पूजा पाठ विधि करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रातः काल स्नान आदि के कार्य से निवृत्त हो जाना है आपको। उसके बाद जो आपका मंदिर है उसकी साफ सफाई कीजिएगा और उसकी शुद्धिकरण कीजिएगा। ओम आप पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा या सुमृत पुंडरीकाक्षा सभ्याभ्यंतर शुचि, ऐसा कह के आप जो है गंगा जल पूरे मंदिर में छिड़क दीजिए। यदि आप ये मंत्र नहीं, पवित्रीकरण का मंत्र नहीं बोल पाते तो आप गायत्री मंत्र बोलते हुए आप शुद्धिकरण कर लीजिएगा और अपने मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। उसके बाद उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि आपको हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उस दिन पूरा का पूरा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके बाद आपको लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर लाल वस्त्र बिछाकर हनुमान जी की फोटो या पंचमुखी हनुमान जी की फोटो स्थापित कर लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद ओम गणानाम त्वा गणपति गुंगवा मैं, प्रणाम त्वा प्रिपति गुंगवा मैं, निधि नाम त्वा निधिपति गुंगवा मैं, बशोमम आहम जानी गर्भदम तुम जाशी गर्भदम, अम्बे अंबिके अंबालिके नमानि अति कचना सतशुभद्रिकाम काम्पीलवाचने। ओम श्रीमन्मा गणाधिपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ये मंत्र बोलते हुए आपको दीपक जलाना है, धूप जलानी है
गणेश जी को एक माला अर्पित कर देनी है। गणेश जी अगर नहीं स्थापित कर पाए तो दीपक और धूप भी आप जला लें, याद रखिएगा। इसके बाद आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी की पूजा का शुभ मंत्र है, नोट कर लीजिए, ओम हम हनुमंताय नमः, ओम हम हनुमते नमः। इनमें से कोई सा भी मंत्र आप बोल सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः ये मंत्र बोल के हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाइएगा, चमेली का तेल चढ़ाइएगा और चमेली के फूल की माला अगर आप ले आए तो वो उनकी फ़ोटो पे चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, बजरंग बाण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ, जो आपको अच्छा लगे वो पाठ आपको जरूर करना है। उसके बाद हाथ जोड़ के हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे ऊपर शनि की दैया साढ़े साथी है, कृपया उससे मुक्ति दें। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई संकट होए हमारो। हे हनुमान जी, प्रार्थना करिएगा कि मेरे परिवार को में शांति बनाए, मेरा व्यापार बढ़े, मेरे काम में जो अवरोध आ रहा है वो दूर हो। इस प्रकार से हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है उस दिन, क्योंकि 57 साल बाद ऐसा पंचवर्गीय ग्रह का शुभ योग बन रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का भय रहता है, आप तनाव के अंदर रहते हैं, घर के अंदर रोग व्याधि बीमारियां हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, एक मंत्र का माला का जाप जरूर करें। वो मंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ये मंत्र का जाप करें। दोबारा बोल देता हूँ, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकायम हुम फट। इस मंत्र का जाप आपको करना है। जय माता दी मित्रों, अब हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। यानी कि आपका व्यापार नहीं चल रहा, कोई काम नहीं बन रहा है, कुंडली दिखाना चाह रहे हैं, कुछ उपाय करना चाह रहे हैं, तो अब आपको महंगे महंगे एस्ट्रोलॉजरों की फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, मेरा भाग्य मंगवा कर और 15 साल के बारे में अपने बारे में जान सकते हैं। क्या ढैया है, क्या साढ़े साती का फल है, उसके उपाय क्या है, कौन सा जेम स्टोन पहनना चाहिए, कौन सा मेरे लिए अंक शुभ है, क्या मुझे दान करना चाहिए, क्या मेरी महादशा का फल है, क्या मेरा शारीरिक गठन है, कौन सा बिजनेस मुझे सूट करेगा, मेरे संतान कितनी होगी, मेरी पत्नी कितनी होगी, मेरी यात्राएं कितनी होगी और कौन सी में क्या होगा। ये जो हम आपको 15 साल का प्रेडिक्शन भी साथ में देते हैं। जी हाँ, ये है मेरा भाग्य, ये कोई पत्रिका नहीं, ये आपका भाग्य है जिसमें आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। अब डोंट वरी, आपको महंगे महंगे एस्ट्रोलॉजरों की बड़ी बड़ी फीस देने की आवश्यकता नहीं। करना क्या है, आपको इसको प्राप्त करने के लिए देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, तो 7210124287 इस नंबर पे अपना नाम लिख के अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, हमसे संपर्क कीजिएगा और ये मेरा भाग्य आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। जय माता दी। दूसरा, सरकारी काम नहीं बन रहे हैं, कोर्ट केस है, इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, किसी भी प्रकार का आपका सरकारी काम रुका हुआ है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ओम हम हनुमते नमः ये मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र की 3 या 5 माला कर लीजिएगा और कोरे कागज पे ये मंत्र लाल पेन से लिखकर हनुमान जी को चढ़ा दीजिएगा। अगले दिन इसको आप अपने पास रख लीजिएगा, सरकारी कार्य और सरकारी रुका हुआ काम भी बनने लगेगा। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, ये मंत्र का जाप है। तीसरा, कोई काम आपका हो नहीं पा रहा है या कोई शत्रु परेशान कर रहा है या कंपटीशन में सेल नहीं हो पा रही है आपकी, तो विजय सिद्धि के लिए एक मंत्र है, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ये मंत्र दोबारा बोल देता हूँ, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ये मंत्र का आपको 3 माला 5 माला जाप करनी है। कोरे कागज पे ये मंत्र लाल पेन से लिखने के बाद और हनुमान जी को चढ़ा दीजिएगा। अगले दिन ये अपने व्यापार स्थल में करेंगे तो व्यापार चलने लगेगा, या फिर आप अपने पास रखेंगे तो जिस काम में आपको विजय चाहिए तो वो विजय आपको मिलने लगेगी। तो ये प्रयोग आप जरूर करें। और मित्रों, घर के अंदर रोग बीमारी अशांति चल रही है या किसी प्रकार की नज़र बाधा टोक लग रही है, आपको लगता है अदृश्य शक्ति हमें घर में परेशान कर रही है, तो आपके लिए ज़बरदस्त उपाय लेके आ रहा हूँ।
आप ऐसे में क्या करना है, आपको एक मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। दोबारा बोल देता हूँ, ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ये मंत्र को पहले सिद्ध कर लीजिए, 1 माला 3 माला 5 माला। ये सिद्ध करने के बाद कोरे कागज में इसको लिखने के बाद अपने जितने भी दरवाजे हैं, यानी कि रूम के दरवाजे, उस पर लगा लीजिएगा अगले दिन। तो उससे क्या होगा, घर के अंदर अदृश्य शक्ति भी आपका पीछा छोड़ देगी। साथ ही साथ सर्व बाधा, यानी कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, शनि की 7.5 है, ढैया है, बुरी दशाएं चल रही है, तो उसके लिए क्या आपको करना चाहिए? उसके लिए कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते टारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट होए हमारो। ये जो मंत्र है, ये जो चौपाई है, 108 बार उसका जाप कर लीजिएगा। साथ ही साथ कोरे कागज पे आपको लाल पेन से ये लिखने के बाद अपने कमरे में टांग दीजिएगा या अपने सिरहाने के नीचे रख लीजिएगा। आपके पास शनि की 7.5 है, आपके पास शनि की ढैया है, राहु केतु शनि की बुरी दशा चल रही है, उस पर तुरंत राहत आ जाएगा। आपका जो काम नहीं बन रहा है, जो ये दशाएं परेशान कर रही है, तुरंत राहत आ जाएगा। ये उपाय जरूर करके देखिएगा। यानी कि आपको ये मंत्र कोरे कागज पे लिखने के बाद और इसको हनुमान जी को चढ़ा देना है और अगले दिन इसको ताबीज के रूप में अपने पास धारण कर लेना है, अपने पर्स में अपने सिरहाने के नीचे रख लीजिएगा। छू मंत्र हो जाएगा, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।